प्यारे बच्चों, कल हमने आपको परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के बारे में बताया था और उस पर हमने आपको होमवर्क भी दिया था। शायद आप उसे कर लिए होंगे, कर भी लेना चाहिए आपको। आज आपको हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं इनके लक्षण, इसके बारे में आपको बताएंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जब या ऐसे लिखें इसको हम कि किसी पदार्थ का स्वयं अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों में परिवर्तित होने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ का स्वयं अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों में परिवर्तित होने की क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसको बहुत ही आप छोटे शब्दों में, कम से कम शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। की प्रक्रिया को
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के रूप में देखिए, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसके पहले कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिलाया जाता है, तो इसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब इन दोनों को हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड प्लस जल। तो यहां इसमें आप देखेंगे कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपस में क्रिया कर रहे हैं। तो जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उनको हम क्रियाकारक पदार्थ कहते हैं या अभिकारक पदार्थ कहते हैं। तो इसे हम क्या कह लेंगे कि ये जो पदार्थ हैं ये क्रियाकारक हैं, क्रियाकारक अर्थात अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। उत्पाद या क्रियाफल, क्रियाफल। ठीक है, तो ये क्रियाफल हो गया या उत्पाद हुआ। और एक क्रियाकारक या अभिकारक, समझ गए आप? अब यहीं पर हम दूसरा उदाहरण ऐसे लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहां अब आप देखिए कि यहां पर क्रियाकारक क्या होगा, उससे समझिए। यानी जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो क्रिया करते हैं। यहां देखिए अकेले कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहां क्या होगा? अभिकारक होगा। इसे आप अभिकारक कहेंगे, अभिकारक। और इधर क्या कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड इस अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ के बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? उत्पाद होंगे।
या क्रियाफल, क्रियाफल यानी उत्पाद। ठीक है। अब आप देखिए कि किसी पदार्थ का स्वयं अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए पदार्थों में परिवर्तित होने की क्रिया रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। ठीक है। रासायनिक अपक्रिया में हमने आपको ये बता दिया कि अभिकारक पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उन्हें उत्पाद पदार्थ कहा जाता है। अब रासायनिक अपक्रिया के क्या लक्षण हैं? आप कैसे देख करके बताएंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है? तो रासायनिक अपक्रिया के लक्षण, बेटा आपको हम कुछ यहाँ पर पॉइंट्स बता रहे हैं जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर लेंगे, तय कर लेंगे, समझ सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है कि या नहीं। तो रासायनिक अपक्रिया के लक्षण में फर्स्ट पॉइंट आप नोट करेंगे, अभिकारक पदार्थों या ऐसे लिखते हैं कि भौतिक अवस्था में परिवर्तन इन क्रिया कारकों अथवा उत्पाद पदार्थों की भौतिक अवस्था में परिवर्तन मतलब ठोस अवस्था में अगर है वो फिर द्रव अवस्था में बदल जाए, या द्रव अवस्था में है गैस अवस्था में बदल जाए, तो अवस्था परिवर्तन अगर हो रही है तो वहां संभावना आप व्यक्त करेंगे कि रासायनिक अपक्रिया हो रही है। दूसरा पॉइंट है रासायनिक मिश्रण के ताप में परिवर्तन। मतलब कि जो अपक्रिया आप करा रहे हैं, जिस बर्तन में लेके करा रहे हैं अपक्रिया, उसमें रासायनिक अपक्रिया में जो मिक्सचर है उसका ताप बढ़ रहा है या घट रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है या ऊष्मा आवश्यक हो रही है। मीन्स कि जो मिश्रण है वह गर्म हो रहा है अथवा वो ठंडा हो रहा है। बाद में छूने पर ऐसा लगेगा कि गर्म हो रहा, ठंडा हो रहा, आपको हम इसे कुछ एक्टिविटी के थ्रू बाद बताएंगे। तीसरा पॉइंट है गैस
का निकलना अर्थात वायु के बुलबुलों का निकलना, वायु के बुलबुलों का निकलना चौथा पॉइंट, अवक्षेप का बनना, पांचवा पॉइंट, गंध में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर आप ये समझ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है अथवा नहीं हो रही है। अब इसके आधार पर अब आपको हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं, उनको हल करिएगा। रासायनिक परिवर्तन का दूसरा नाम लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। अभिक्रिया की परिभाषा लिखिए। तीसरा, लोड वाला कमा चल रहा है कंटिन्यू, सब चल रहा है। क्रियाकारक एवं उत्पाद की परिभाषा लिखिए। एवं इनके एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया के 4 लक्षण लिखिए। धन्यवाद।